दोस्तों हमारी आकाशगंगा में 500 अरब ग्रह हैं, जिनमें से अगर 0.1% ग्रह भी हमारे पृथ्वी की तरह अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में आते हैं तो कुल मिलाकर करीब 50 करोड़ ग्रह तो ऐसे हैं जिनमें जीवन हो सकता है या फिर जीवन के पनपने की कोई अटूट संभावनाएं हैं। इसी प्रयास में नासा ने 23 जुलाई 2015 को अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए पृथ्वी से लगभग 1400 लाइट ईयर दूर स्थित एक एक्सोप्लैनेट की खोज की। इस प्लेनेट का नाम केपलर 452b है, जो काफ़ी हद तक हमारी पृथ्वी जैसा ही है, यानी कि इसकी हैबिटेबल कंडीशन एटमॉस्फेयर हूबहू पृथ्वी जैसा ही है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूर्य के ही तरह यह केपलर 452b अपनी स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना था कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी के ही तरह एक रॉकी प्लेनेट है, जहाँ हो सकता है कि शायद जीवन पनपने का कुछ हद तक संभावना जरूर होगी, और यही वजह है कि इस प्लेनेट को आमतौर पर अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। बहरहाल अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है और हमसे इतने दूर होने के कारण इसको एक्सप्लोर कर पाना बेहद ही मुश्किल है। 4th सेंचुरी BC के आसपास के टाइम पर ग्रीक फिलोसोफर द्वारा कंट्री अर्थ थ्योरी दी गई, जहाँ ये बात मेंशन की गई कि हमारे अर्थ ऑर्बिट में ही हमसे एकदम अपोजिट यानी सूर्य के एकदम पीछे एक और ग्रह परिक्रमा करता है, जो हूबहू हमारी पृथ्वी जैसा ही है। उसकी चाल और सूर्य की वजह से वो हमें नहीं दिखाई देता। खैर, इस थ्योरी ने आने वाले कई एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान तो किया, पर आज के दौर में यह थ्योरी फेल है। अगर ऐसा होता तो सैटेलाइट और उसके प्रभाव के जरिए हमें इसका अब तक पता लग चुका होता। पर थोड़ा रुकिए, अगर ये थ्योरी रियल ट्रू यानी वास्तव में सच होती, यानी कि अगर सच में हमारे सोलर सिस्टम में या खुद हमारी अर्थ ऑर्बिट में ही एक और अर्थ एग्जिस्ट करता तो क्या होता? आखिर एक और पृथ्वी की वजह से हमारी इस पृथ्वी पर क्या असर पड़ता और क्या आने वाले समय में कोई महाविनाश भी ला सकती है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। तो हेलो गाइज, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हैं स्पेस गाइडर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेम ऑर्बिट की, यानी जब दोनों अर्थ एक ही ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहे हों। ऐसे सिचुएशन में वो कॉमन ऑर्बिट बिल्कुल भी अनस्टेबल हो जाएगा। दोनों सेम साइज प्लेनेट के बीच में ग्रेविटेशनल एक्सटेंशन की वजह से दो समस्याएं हो सकती है। पहला तो ये कि इसकी वजह से एक टाइम पर दोनों प्लेनेट में कोलिजन यानी कि टकराव की वजह से कोई एक प्लेनेट या तो सूर्य की तरफ जा सकता है या अपने ऑर्बिट को छोड़कर सोलर सिस्टम से बाहर जा सकता है, यानी इस केस में हमारे पास अल्टीमेटली एक ही पृथ्वी बचेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही प्लेनेट बचे, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है। म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से दोनों ही प्लेनेट आपस में मर्ज यानी विलियन हो जाए, जिसका परिणाम यह होगा कि दोनों ही ग्रह भीषण टकराव की वजह से नष्ट हो जाएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी संभव है कि कोई दो प्लैनेट्स एक ही सेम ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, जहां दो प्लैनेट कुछ समय के लिए एक दूसरे को ऑर्बिट में ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि आप ऑर्बिट बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हॉर्सस ऑर्बिट, सैटर्न यानी शनि के दो चंद्रमाएँ इपिमेथस एंड जेनुअस इसी हॉर्स ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। पर ध्यान देने वाली बात तो यह है कि प्लेनेट के साथ ऐसा होना लगभग असंभव है, क्योंकि सोलर सिस्टम में मौजूद अन्य ग्रह ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस अरेंजमेंट को आसानी से अनस्टेबल कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिट कर सकती है तो उसकी सही पोजीशन होगी हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच मौजूद हैबिटेबल जोन में। अगर हम बात करें कि हमारी इस पृथ्वी की तरह नई पृथ्वी में जीवन हो तो यही जगह उस पृथ्वी के लिए सही रहेगी। पर अब आगे क्या होगा? खतरा हमारे लिए तब होगा जब दूसरी पृथ्वी के लाइफ फॉर्म्स किसी अलग तरह से इवॉल्व यानी विकसित होने लगे। हमने अभी तक किसी तरह के परग्रही से संबंध नहीं बनाया और ना ही उनके बारे में ज़्यादा जानकारी है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि दूसरी पृथ्वी में मौजूद जीवन हमारे लिए अच्छी खबर होगी। पॉसिबिलिटी तो यह भी है कि दूसरी पृथ्वी पर कोई अन्य परग्रही अपना ठिकाना बना ले। सरफेस कंडीशन सही होने और हैबिटेबल होने की वजह से ऐसा भी संभव है कि रिसोर्सेज को लेकर आपस में किसी प्रकार का युद्ध हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में तो हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज के लिए हमारी नज़रें इस पृथ्वी से बाहर जरूर रहने वाली है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बात को लेकर, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।